नाज़रीन, आज हम एक मुख्तलिफ शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। एक बड़े ही ज़बरदस्त, जवान, सेहतमंद, तवाना जिस्म के मालिक, और कहते हैं ना कि अ हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड। तो आज एक हेल्दी बॉडी रखने वाले एक जवान साल फ़िटनेस ट्रेनर, जो इंटरनेशनल सर्टिफाइड फ़िटनेस ट्रेनर हैं और जो मिस्टर फैसलाबाद भी रह चुके हैं, बिल्डर, बॉडी बिल्डर भी हैं और लेक्चरर भी रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में, नवाज़ बाजवा। आइए मिलते। जी, हम नवाज़ बाजवा साहब के घर पहुंच चुके हैं। आइए चल। आज हमने पकड़ लिया आपको, सारी दुनिया को आप सिखाते हैं। हमने कहा चलें जी, आज आप सीखेंगे। हम सीखेंगे आपसे। सर चलें फिर मैं आपको अपने असली घर लेके चलता हूँ, जिम में। इधर से तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जिम जा रहा हूँ अभी। और चलें, हमारे साथ ही चलें ना, चलें, कुछ बातचीत हो जाएगी। श्योर, चलिए। नवाज़ बाजवा साहब, आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त बातें होंगी और जिम में जाके, जिसे आप दूसरा घर और असली घर कहते हैं, आप प्रोफेशनल बातें तो होंगी वहाँ जी, और वो बहुत होंगी। आज सारा हम प्रोग्राम ही आपके उस जिम में करेंगे और लोगों को बताएंगे कि फ़िटनेस के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, फ़िट रहना क्यों ज़रूरी है, किस तरह से आप फ़िट रह सकते हैं। बहुत सी बातें होंगी। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट है तो बाजवा साहब, लेकिन इस मरहले पे अभी हम आपकी जो लाइटर साइड होती है ज़िंदगी की, वहाँ से आगाज़ करेंगे। जी। ये बताइए कि आप तो ख़वातीन को तो हीरो होंगे माशाल्लाह, मतलब बड़ा ज़बरदस्त जिस्म, बॉडी बिल्डर की तरह, और मिस्टर फैसलाबाद भी आप रहे हैं। जी जी। तो आपके यहाँ तो माशाल्लाह काफ़ी रौनक रहती होगी। आपके गिर्द तो बड़ा मक्खियों की तरह तवाफ़ होता होगा, ख़वातीन के झुरमुट में रहते होंगे। सर इसीलिए उन्होंने हमारी जो टाइमिंग है ना वो मेल टाइम में रखी है ताकि इस तरह के जिम की बात नहीं कर रहा, जिम की बात नहीं कर रहा। हम्म। ठीक है, आपकी अपनी जो रियल लाइफ है, जो स्टूडेंट लाइफ होती थी, आप तो काफ़ी देर से मेरा जी जी ये बॉडी पे तवज्जो दे रहे मैं हैं। सर 99 से कर रहा हूँ। वाह, तो माशाल्लाह इतने फिट हैं, लगता ही नहीं कि तब से कर रहे होंगे। अभी तो आप बहुत यंग लग रहे हैं। अच्छा, कहाँ तक तालीम हासिल की, कहाँ से शुरू किया सिलसिला? यहाँ से हम करते हैं कि फैसलाबाद में ही पैदा हुए? जी, फैसलाबाद में ही हुए, गांव में। बुर्ज मंडी हमारा गांव था, वहाँ पे लोग पैदा हुए। जो बेसिकली हमारा गांव है वो रूपो वाली पहाड़क है, 107 जी पे रूपो वाली पहाड़क, बाजुओं का गाँव, वही मशहूर है। फिर वालिद साहब की ट्रांसफ़र हो गई तो फैसलाबाद आगे हम लोग यहाँ परमानेंट रेजिडेंस ले ली। तो फिर यहीं पे स्कूलिंग वगैरह सारी इधर ही। शुरू में क्रिसेंट स्कूल से मैंने 9 तक पढ़ा, फिर 10th में चले गए नोबल वाइस हाई स्कूल, एंड फिर जीसी यूनिवर्सिटी, तब गवर्नमेंट कॉलेज था। इंटर वहाँ से किया, ग्रेजुएशन भी वहाँ से की, एमबीए भी वहीं से किया। उसके बाद फिर एमएस के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, जो हमारा किनार रोड कैंपस है, वहाँ पे फिर मैंने पीआईडी में एडमिशन लेना चाहा, लाहौर में, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। तो कुछ अर्सा रहा, फिर वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई, थोड़ी सी कैंसर डायग्नोज हो गया उनको, उसकी वजह से फिर वो दरमियान में छोड़ दी। तो उसके साथ फिर मैं टीचिंग करता था, जिस यूनिवर्सिटी में विजिटिंग पे पढ़ाता था, अपना कॉलेज था आलम ग्रुप ऑफ कॉलेज का, मैं डायरेक्टर था, प्रिंसिपल था, और दूसरे कई कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में विजिटिंग पे पढ़ाता रहा। फिर साथ साथ मेरा ये शौक़ था, ये मैंने कंटिन्यू रखा साथ ही। अच्छा, कैसी दिलचस्प बात है कि आपकी वजह शोहरत ये बन गई। जी, आप एक बेसिकली एक तालीमी पस मंज़र रखते हैं, अपना ज़बरदस्त आपका बैकग्राउंड है एजुकेशन के हवाले से, लेकिन आपकी वजह शोहरत जो है वो फिटनेस ट्रेनर का जो आपकी हैसियत है जी वो बनी। मैंने सर काफ़ी सारे काम किए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ट्यूटरशिप भी रही, फिर बैंक्स के लिए मिस्ट्री शॉपिंग करता था, क्वालिटी इन्हांसमेंट, उनका जो सेल होता है क्वालिटी चेकिंग का, उसमें एज अ कस्टमर आपने जाना होता है क्लाइंट, और जो उनके प्रिकॉशन मेजर्स होते हैं बैंक के, या उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, एसओपीज़ होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चनर आपको देते हैं, वो हमने चेक करना होता है। तो वो भी किया। उसके बाद कि जितनी मोबाइल कंपनीज हैं, इनकी क्वालिटी इंश्योरेंस, जितने सुपर मार्ट्स हैं, स्कूल्स हैं, तो मैं फैसलाबाद का हेड था पूरे रीजन का, तो जितनी ब्रांचेज होती थी मैं ही करता था बसेस पे जाके। स्टूडेंट लाइफ की आपको बात बता रहा हूँ। तो उसके बाद फिर एग्जामिनेशन कंट्रोलर भी रहा उसका,
वर्चुअल यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट एग्जामिनेशन कंट्रोलर, वो भी कंडक्ट किया। फिर क्लास टेक्सटाइल में भी जॉब की कुछ अर्सा, फिर एमएस में एडमिशन ले लिया। उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू कर दिया था वेस्टिंग में, तो ये साथ साथ मेरा चलता रहा। तो उसके बाद फिर मैं, वो मेरा प्रोफेशन था, ये मेरा पैशन था, तो प्रोफेशन को मैं छोड़ता गया, पैशन की तरफ आता गया और आहिस्ता आहिस्ता अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना लिया। वो ज़ाहिर बात है, जो काम आपको पसंद हो, आपका शौक़ हो, वो आपका प्रोफेशन बन जाए तो उस जैसी बात ही कोई नहीं। तो अल्लाह पाक ने बहुत कामयाबियाँ दी, इतना सोचा भी नहीं था कभी जितना अल्लाह पाक ने नवाज दिया, और नवाजता ही जा रहा है, क्योंकि उसके पास तो कमी नहीं है कोई। नवाज बाजवा को अल्लाह ताला नवाजता जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और आपने इतना कुछ किया और इतने थोड़े वक्त में किया। आप ज़माना तालिब इल्मी से ही इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ गुजार रहे हैं, और जैसे कहते हैं कि एक जन्म में कई जन्म जी रहे हैं आप। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रगल कर रहा था, कोई फाइनेंशियल अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं था, वाले साहब ठीक ठाक। जहाँ जहाँ भी आप जाना चाह रहे थे, हाँ जो बनना चाह रहे थे, वो कहीं ना कहीं फिर आपको थोड़ा सा इधर उधर हिले कोई, या तो आपके दिन पहले मंजिल का तयन नहीं था सर, आप क्या करना जी चाह रहे हैं? बिल्कुल, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है। मैं बेसिकली एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, तो अपनी ज़माना तालिब इल्म में तकरीबन पाकिस्तान लेवल में मैंने 11 स्पोर्ट्स किए हैं। मतलब जो अच्छी लगी वो शुरू कर दी, पहली छोड़ दी, उसमें कोई ना कोई पोजीशन अल्लाह पाक देता गया, आगे का आगे चलता गया। 11 खेलते रहे, 11 स्पोर्ट्स मैंने। कौन सी? सर क्रिकेट, हैंडबॉल भी खोला है एज अ कैप्टन, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ खेला है, बॉडी बिल्डिंग की, क्लासिक फिजिक की, मेंस फिजिक की। उसके बाद एथलेटिक्स में गया, जेवलिन थ्रो, शॉट पुट, हैमर, वो किया। कबड्डी भी खेली मैंने सर, बैडमिंटन खेला, इसी तरह टग ऑफ वार वो भी खेली। तो अच्छा, इस तरह तो मैंने भी क्रिकेट भी खेली, हॉकी भी खेली, फुटबॉल भी खेली, पिट्ठू गरम खेला, बांदर खेला। सर पिट्ठू गरम जो है ना पाकिस्तान लेवल थोड़ा करते रहे या नहीं प्रॉपर जेन्युइनली आपने जेनुअल खेला, सर्टिफिकेट्स है मेरे पास पाकिस्तान लेवल, नेशनल चैंपियनशिप मैंने खेली है सर बॉडी बिल्डिंग में जी। तो सारी स्पोर्ट्स करता गया। तो ये एक मेरा कह लें थोड़ा सा ड्रॉबैक था। मेरे कोच थे वो सलमान साहब, भाई है, दोस्त भी है। तो आज मैं जिस जगह पे हूँ ना, उस बंदे का बहुत बड़ा रोल है प्रोफेशनल इस फील्ड में आने का। 2010 की बात है, वो तैयारी कर रहे थे, सलमान सैफ उनका नाम है, बड़े ही वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उन्होंने कहा यार तुम इतनी मेहनत करते हो तो तुम ऐसा कंपटीशन खेल लो। मैंने कहा यार मैंने तो कभी किया नहीं, मैं तो वैसे शौकिया करता हूँ फिटनेस। उन्होंने कहा तुम करो, तो किया। मज़ेदारी की बात ये हुई कि हम दोनों एक ही क्लास में थे, मैं गोल्ड हो गया, उनकी थर्ड आ गई। वो मेरे सीनियर, मेरे कोच थे, ठीक है। तो अभी भी उनसे मैं एडवाइस वगैरह लेता रहा, तो बहुत गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो तब से मैंने ये स्टार्ट किया। ये कह लें अल्लाह पाक की तरफ से ही है, अल्लाह पाक खुद ही रास्ते बनाई जाता है सारे। बाजवा साहब, कभी आप किसी ने आपकी आंखों की तारीफ़ की? हाँ जी, बहुत लोगों की। बहुत खूबसूरत हैं आपकी आंखें। शुक्रिया, देखिए अभी आपने भी कर दी। वैसे मेरी भी आंखें खूबसूरत हैं। ये मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा या अखलाकन? आप जब गौर से देखेंगे तो आपको लगेंगे कि मेरी भी आंखें खूबसूरत। नहीं सर, बहुत खूबसूरत। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि ये मतलब स्पोर्ट्स का तो शौक़ था जी, वैसे ये बताइए कि आपके जहन में ये ख्याल कैसे पैदा हुआ कि मैंने ये यूँ बॉडी बिल्डर बनना, और ये कोई मुतासर करने के लिए किसी को, ख़वातीन को मुतासर करना चाह रहे थे? नहीं सर, ख़वातीन को नहीं, शौक़ था, जेनेटिकली कह लें। मेरे वालिद साहब जो कबड्डी के प्लेयर थे, वो भी पाकिस्तान लेवल पे खेले, दादाजी इंटरनेशनल खेले। वो कबड्डी को पुराने ज़माने में वो खेलने जाते थे, 6-6 महीने नहीं थे, इंडिया चले गए, तब इकट्ठा पाकिस्तान होता था, कभी कहीं चले गए। तो कह लें अपने भाइयों में से सब में से मुझे शौक़ था जेनेटिकली। आगे सब भाइयों के बच्चों में से मेरे बच्चों में ये चीज़ है, वो स्पोर्ट्स में है। बी फिट फिटनेस स्टूडियो बुलेवार्ड मॉल में वाक़या है। जाने के लिए बुलेवार्ड मॉल पहुँच चुके। जिम पहुंचने के बाद सबसे पहले चेंजिंग एरिया में जा रहे हैं। यहाँ से वो चेंज करेंगे बाजवा साहब, और फिर उसके बाद देखते हैं वो किस तरीके से पहले खुद वार्म अप होते हैं, कैसे दूसरों को गाइड करते हैं, टीच करते हैं, सब कुछ देखेंगे। और एक क्लब, इस क्लब में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आपको दिखाएंगे फिटनेस के हवाले से। बाजवा साहब, ये बताइए कि आप कब आपने कोई इस हवाले से सर्टिफिकेशन ली? जो पहले तो आप दीगर शोबों में पढ़ रहे थे, आपने बड़ी आला तालीम हासिल की, लेकिन
ये जो आपका स्पेशलिटी है फ़िटनेस के हवाले से, फ़िटनेस ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल सर्टिफाइड फ़िटनेस ट्रेनर और बॉडी बिल्डर हैं, इसमें स्पेशलाइजेशन, इसमें कोई आपने कोई लेवल किया, कोई बाकायदा कोई सर्टिफिकेशन ली? हाँ जी बिल्कुल। पहले तो 5 साल पहले मैंने पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन से पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर सेमिनार वगैरह तो उन्होंने सर्टिफिकेशन करवाई थी, वो ली। उसके बाद फिर उसमें मज़ा नहीं आया, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा बेहतर जाने के लिए फिर अकीरो स्पोर्ट्स एकेडमी है, दुबई बेस्ड है, तो उन लोगों की टीम हमारे क्लब ने यहाँ पे अरेंज किया था। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया, तो उसमें हमने लेवल 3, 1, 2, 3 किया। तो HFP सर्टिफाइड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में वो रिकगनाइज है और वैलिड है, तो वहाँ से ये मैंने किया। एक आम बंदा जो है, अगर उसकी नज़र से देखें तो एक हेल्दी आदमी है और एक फ़िट आदमी है, इसमें कोई फ़र्क होता है? हाँ जी, थोड़ा सा फ़र्क होता है। हेल्दी बंदा वो है जिसको कोई बीमारी नहीं है, वो हेल्दी है। और फिट बंदा वो है जिसमें फ़िटनेस के सारे कंपोनेंट्स हैं, लाइक उसके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, स्टेमिना बहुत अच्छा है, उसकी मसल एंड्योरेंस बहुत अच्छी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसका बहुत अच्छा है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, एंड्योरेंस उसकी अच्छी है। तो ये सारे जो फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं ना, वो उसके अंदर मौजूद होंगे, तो वो फिट बंदा है। आपके जो फ़िलासफ़ी क्या है जो फ़िटनेस के हवाले से, आपके जो क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, उनका जो टेस्ट का, उनके फ़िटनेस का लेवल क्या है, ये कैसे आप चेक करते हैं? बड़ा अच्छा आपका एक वैलिड क्वेश्चन है। कोई भी बंदा हमारे पास आता है तो हम पहले उसका फ़िटनेस टेस्ट करते हैं। हमने उसको मार्क किया होगा 1 to 10, मतलब फ़िटनेस के लेवल है 1 से 10, तो उसमें हमें पता लग गया बंदा का। जैसे हम उसका पुशअप टेस्ट करते हैं, 1 मिनट के अंदर वो मैक्सिमम कितने पुशअप्स करता है, कोई 4 करता है, कोई 20 करता है, कोई 10 करता है। फिर हम उसका सिट एंड रीच टेस्ट करते हैं, जिसे हम फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करते हैं। फिर हम उसका हार्ट रेट टेस्ट करते हैं कि एक्टिव वर्कआउट में उसका कितना है, पोस्ट वर्कआउट कितना और रिकवरी हार्ट रेट उसका कितना है। तो उसके हिसाब से हम उसका फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करके रिज़ल्ट निकालते हैं कि वो 1 to 10 कहाँ पे फॉल कर रहा है। आपका जो स्टाइल है ट्रेनिंग का, उसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब वेट लॉस, उसमें जो वेट लिफ्टिंग, कार्डियो, और क्या कुछ आप करते और करवाते हैं? सर सारा कुछ ही करते हैं और करवाते हैं, बट डिपेंड करता है गोल क्या है आपका। अब कुछ लोग पसंद करते हैं बॉडी वेट ट्रेनिंग, मतलब उनको एक्सटर्नल वेट उठाना पसंद नहीं, तो आप उसको बॉडी वेट से ही, उसके बॉडी वेट से ही वर्कआउट करवा सकते हैं। जैसे सर आप खाना पकाते हैं ना, तो उसमें आपको लहसुन भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, गोश्त भी चाहिए, सब्ज़ी भी चाहिए, सारे इंग्रेडिएंट्स हों तो उसका एक प्रॉपर टेस्ट बनता है। तो इसी तरह फिटनेस में आपको कार्डियो हेल्थ भी चाहिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एक्टिवेट करना है, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए, तो उसमें आपने कार्डियो भी ऐड करना है, एरोबिक जोन में भी उसको लेके जाना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी उसकी गेन करनी है, क्रॉसफिट भी उसका ऐड करना है, कई चीज़ें हैं, तो सारी आपने थोड़ी थोड़ी ऐड करनी है। आपके मसल रीगेन कर लेते हैं बंदा, मतलब दोबारा से हासिल हो जाते हैं? हो जाता है, बिल्कुल होता है। आपने अगर मैंने किसी दौर में अगर 17 किया है अपना मसल साइज और मैं ट्रेनिंग छोड़ दी हुई है, बट मेरी मसल मेमोरी एक दफ़ा डेवलप हो चुकी है, तो दोबारा अगर मैं ट्रेनिंग करूँगा, डाइट अच्छी लूँगा, तो मैं दोबारा वहाँ पर तक जा सकता हूँ। आमतौर पर आपके पास जो लोग आते हैं वो आपकी खिदमत लेते हैं, तो उनके गोल्स क्या होते हैं? ज़्यादातर का होता है वेट लॉस, पेट लॉस। जैसे सर जन्नत में हर बंदा जाना चाहता है पर मरना कोई भी नहीं चाहता, इसी तरह फिटनेस हर बंदे को चाहिए पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। वो कुछ शॉर्ट टर्म ढूंढते हैं कि ट्रेनर के पास जाना है, इसके पास कोई जादू की छड़ी है, इसने 2 दिन में ऐसे करना और मैं ठीक हूँ। ये सर आपने खुद ही करना है, ये आपको खुद ही कमाना पड़ना है। ट्रेनर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है कि भाईजान ये करना है, इतना करना है, ये खाना है, रेस्ट पीरियड इतना होगा, इंटेंसिटी आपकी इतनी होगी, रेप रेंज आपकी ये होगी, कैलोरीज इनटेक आपका ये होगा, सरप्लस में जाना है, डेफिसिट में जाना है। यही सर वर्कआउट्स हैं, यही मशीनरी है, यही इक्विपमेंट है जिस पे आप वेट गेन करते हैं, यही चीज़ें हैं जहाँ पे आप वेट लॉस करते हैं। 2 चीज़ें जो आपकी बॉडी को डिक्टेट करती हैं कि आपने वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, एक है मेटाबॉलिक स्ट्रेस और दूसरी है मैकेनिकल टेंशन। मेटाबॉलिक स्ट्रेस है आपकी कैलोरीज, आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खाएंगे तो आप वेट गेन करेंगे, रिक्वायरमेंट से कम खाएंगे तो वेट लूज़ करेंगे। मैकेनिकल टेंशन दूसरा आपकी ट्रेनिंग। ये जो एक्सरसाइज थी ये किस चीज़ के लिए होती है? ये सर चेस्ट का वर्कआउट है, कंपाउंड मूवमेंट है और अपर चेस्ट को हिट करती है, इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो ये आपकी चेस्ट के अपर पोर्शन, ये जो खाली एरिया होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए होती है ये। जब सर ट्रेनिंग करानी है फिर आपने पूरी डेडिकेशन और फोकस के साथ क्लाइंट पे रहना है।
अपना नहीं कर सकते फिर नहीं, आप। आपको खुद पहले होना नहीं पड़ता वार्म अप? नहीं वार्म अप की इसमें ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं होती। वो अगर मैंने खुद लिफ्ट करना है तो वो क्लाइंट को आपने सिर्फ गाइड करना होता है या थोड़ी बहुत सपोर्ट देनी है, तो वो इतना वार्म अप तो आप 24/7 रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, इधर बैठना तो होता नहीं, तो ऑलमोस्ट सारा टाइम आप चलते फिरते रहते हैं या खड़े हैं, तो उसमें वार्म अप आपका हो जाता है। एट अ टाइम सम टाइम होता है कि एक से ज़्यादा लोग आ गए हैं, 2 या 4 हैं, तो आप फिर सर्कल में चल रहे होते हैं, तो वार्म अप ही रहते हैं आप। अच्छा, ये बताइए कि जो आम लोग आते हैं, पहले कोई भी आपका क्लाइंट या इसका मेंबर आता है क्लब का, तो सबसे पहले वो आते ही कोई हार्ड वर्क शुरू कर देता है, या सबसे पहले वार्म अप होता है, और वार्म अप होने के बाद जब एक्सरसाइज ख़त्म कर रहा होता है तो कूल डाउन सर कुछ ये मस्ट होती चीज़ें? सर ज़रूरी हैं, बट कुछ लोग खुद आते हैं जो उसे हम अपनी टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कि ये बंदा ऑटो पायलट है, मतलब उसने किसी से कुछ पूछना नहीं, यूट्यूब से उसने कोई वीडियो देखी है और आगे वो बंदा शुरू हो गया, तो उसमें क्या होता है इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब भी आपने वर्कआउट करना है तो पहले आप डायनामिक स्ट्रेचेस करें, जॉइंट्स को मोबिलाइज करें, वार्म अप अच्छे से करें 5 से 8 मिनट का, अपनी बॉडी को तैयार करें लोड लेने के लिए। आपने जो एंड पे वेट उठाना है, अगर आप पहले सेट में उठा लेंगे, आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर नहीं है, तो एंड क्या होगा कि आपका कोई लिगामेंट डैमेज हो जाएगा, मसल टीयर हो जाएगा, कोई इंजरी हो जाएगी। इसका मतलब महज किसी क्लब का मेंबर बन जाना काफ़ी नहीं है। अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर की खिदमत लेते हैं तो आप अपने गोल्स जो हैं वो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा बेहतर वक्त में हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, नो डाउट। आप खुद अगर करेंगे तो कोई ना कोई गलती उसमें कर लें, तो जब आपके साथ कोई बंदा मौजूद है जिसका काम है आपको फोकस करना, गाइड करना, तो आप इंजरी से भी प्रिवेंट करेंगे और अपने गोल्स को अच्छे तरीके से हासिल कर सकेंगे। एक ट्रेनर का बुनियादी तौर पे क्या रोल होता है? वो जस्ट उनको गाइड करता है या उसकी ज़रूरत पड़ती है हर सूरत? सर ट्रेनर का काम आपको गाइड करना तो है ही है, उसके साथ क्लाइंट को मोटिवेट रखना है, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है, मतलब खुद को तकलीफ़ देने वाला काम है। मसल को तोड़ना दर्द होती है, आपको लोग छोड़ देते हैं, नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा अक्सर नए नए लड़के को मूवी देखी, सोशल मीडिया से इंस्पायर हुए, जिम ज्वाइन कर लिया, अगले दिन क्रैम्प्स बड़े ख़त्म। तो सर आपने उस बंदे को लेकर चलना है, मोटिवेट करना है, हाँ तुम लगा सकते हो, 2 रैप और कर सकते हो, पुश करना है उसको। ये एक अलग ही दुनिया है। यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि हर तरफ हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है अपनी फ़िटनेस के लिए, स्मार्ट होने के लिए, वेट लॉस के लिए, या ख़ुद को तवाना रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहा है, वर्कआउट कर रहा है, कुछ खुद कर रहे हैं, कुछ अपने ट्रेनर की निगरानी में कर रहे हैं। तो इस बहुत ही ज़बरदस्त जिम के जो यहाँ मैनेजर हैं जुनैद तनवीर साहब, उनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? आप ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बी फिट फिटनेस स्टूडियो बहुत ज़बरदस्त रोल अदा कर रहा है सेहत आमा के लिए। सेहत आमा से मुराद मेरी ये कि वो जो इधर आते हैं, और कोई भी शख्स हो सकता है, यहाँ आए, सीखे, अपनी फ़ीस इसकी जो है वो दे और ख़ुद को फिट रखे। तो इतना बड़ा आपका जो स्टूडियो है, क्लब है, काफ़ी मेंबर्स होंगे इसके? जी बिल्कुल जी, हम अल्लाह का शुक्र है, हमारे 1000 प्लस मेंबर्स हैं इस वक्त, जिनको हम लोग डेली बेसिस पे एंटरटेन कर रहे हैं। और बेसिकली आप जैसे आपने बोला सेहत आमा के लिए, तो हमारा मकसद ही ये था कि हेल्थ एंड फिटनेस की इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा बिकॉज़ लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो इस तरह का सेटअप लगाने का मकसद ये था लोगों को अवेयर करना कि हमारे पास भी जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, जिससे हम लोगों को जो है ना हेल्थ की तरफ जो है ना लेके आते हैं। आपका क्लब जो है माशाल्लाह, इसमें बड़ी ज़बरदस्त मशीनरी है, इक्विपमेंट है, जो भी एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी सामान होता है। आपकी तो फ़ीसें बड़ी ज़्यादा होंगी या अफोर्डेबल प्राइसेस हैं? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम लोग इसको पर मंथ देखें तो 10,000 रुपये है। आप कहीं नीचे जाके किसी कॉफ़ी शॉप पे जाके 3 बंदे कॉफ़ी पीने चले जाएं तो वो आपके एक टाइम का बिल जो है ना वो 10,000 प्लस बन जाता है। आपके पूरे महीने का वो फिटनेस का एग्जैक्टली उसकी फ़ीस के बराबर? फीस के बराबर हो जाता है।
तो बेसिकली हम लोग दूसरी जगहों पे तो बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, Health पे लेकिन नहीं जब हम करते। लोग हेल्थ की बात आती है तो अपने आप से हम बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। आपके जो बाजवा साहब हैं, ये नवाज़ बाजवा साहब जो ट्रेनर हैं, इनके हवाले से कुछ कहेंगे? ये खुद भी माशाल्लाह बड़े फिट हैं और जो है ना इज़ वन ऑफ माई बेस्ट ट्रेनर्स, और द वे ही इज़ वर्किंग इज़ इनक्रेडिबली ग्रेट। और जो है ना अपने लोगों को जिस तरह से ये लेके चल रहे हैं, इट्स रियली ऑसम। बिकॉज हमारे पास इनके पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वो बहुत सारी प्रॉब्लम है, किसी बंदे को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, कोई बंदा हार्ट डिजीज़ लेके फिर रहा है, कोई बंदा अपने लिपिड प्रोफाइल से तंग है, तो ये हर तरह के बंदे का इलाज कर लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। अभी हम बात करते हैं कुछ कलीग्स जो हैं, जो मेंबर हैं यहाँ क्लब के, इस फिटनेस स्टूडियो के, उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ आके कैसा महसूस करते हैं और नवाज़ बाजवा साहब की जो गाइडेंस है वो क्या उनको मुयस्सर है, क्या कुछ उनसे सीखा उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका? मुबीन जी। मुबीन साहब कब से आ रहे हैं आप? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए। अच्छा 4 साल से आ रहे हैं जी। तो बाजवा साहब से वास्ता पड़ा कभी? बाजवा साहब से रोज़ ही वास्ता पड़ता है जी, माशाल्लाह बड़े अच्छे इनकी trainer जो हैं। ट्रेनिंग का बहुत जो ज़बरदस्त स्टाइल है। है वो कैसा है? बहुत आला जी, बेहतरीन, बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। जो भी इनके अंडर कोई भी होता है या दोस्त या जो भी मतलब मेंबर है। आपने कैसे ये सारा कुछ इतना मेंटेन किया हुआ है? सर मैं तो एक्चुअली पहले से स्पोर्ट्समैन भी हूँ, तो पहले जस्ट सिर्फ पुशअप लगाता था। उसके बाद ये जो दोस्त हैं अपना शाह साहब हैं, इनका हम बड़ा ऑनर करते हैं इनकी, तो इनके कहने पे फिर हम इधर आए, तो माशाल्लाह इधर आके आपके सामने। आपकी एज क्या होगी? मेरी 57 है जी। ये देखें जी 57 है लेकिन ये 40 लग रहे हैं। ये होता है फिटनेस का कमाल। आप कैसे होंगे अमित जी? अली नाम है मेरा। कब से आ मुझे रहे हैं? तकरीबन हो गए हैं आई थिंक अराउंड बट 2-3 इयर्स। तो क्या सोच के आए थे और क्या वो गोल्स आपने अचीव किए? हाँ जी किए हैं बिल्कुल। बेसिकली मेरा बेसिक होता ऑन एंड ऑफ है, तो लेकिन अभी मुझे तकरीबन 6-7-8 महीने हो गए हैं जो मैं रेगुलर कर रहा हूँ। तो गोल मेरा ये था कि ओवरवेट था फिटनेस के लिए। कितना वेट था आपका? मेरा जब मैंने शुरू किया था उस वक्त आई थिंक 98 था समथिंग था। तो अब कितना है? अब है तकरीबन 90 के करीब है, 90 तक हो गया। 8 किलो कम कर लिया। 8 किलो कम, लेकिन अभी है टारगेट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बाजवा साहब इनसे हम लेते रहते हैं न्यूट्रिशन गाइड, वर्कआउट गाइड भी जुनैद भाई से भी लेते रहते हैं। काफ़ी इनकी वजह से मेरी हेल्प हुआ इस चीज़ के बारे में। अभी एक मशीन है जी, शोल्डर प्रेस इसे कहते हैं, ट्राई करते हैं हम भी बाजवा साहब की निगरानी में। मुझे लग रहा है कि अगर मैं यूं ही करता रहूं तो बहुत जल्द फिट हो सकते हैं। लगता है बाजवा साहब की शागिर्दी में आना पड़ेगा, बड़े ज़बरदस्त ट्रेनर हैं। बाजवा साहब ये बताइए कि माशाल्लाह आप तो बहुत फिट हैं, तो ये आजकल तो दौर फिट लोगों का है, तो इतनी फिटनेस देख के फिर आपके लिए कोई मसाइल तो नहीं पैदा होते? आपके नहीं। पीछे तो नहीं कोई लग जाता? नहीं सर, पीछे डाकू वगैरह ही लगते हैं और तो कोई नहीं लगता। उनको लगता ही नहीं फिट है, वो घर लेके आते हैं जो होता है ले जाते हैं। नहीं, वो कभी घर शिकायत तो नहीं गई भाभी के पास कभी के आपके पास आपके पीछे कोई लड़कियां लग गई हैं? नहीं सर, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया, अगर कोई गई भी हो तो मेरे तक इतला नहीं पहुंची। तो वैसे एक पर्पज़ ये भी तो होता है, आपके पास जितने भी लोग आते हैं हमने फिट होना है और किसी को मुतासर करना है। सर सलाम मुतासरीन के बाद फिटनेस मुतासरीन का नंबर ही आता है। तो हर बंदे की पर्सनल चॉइस है, गोल्स है उनके, उन्होंने हमें बताना हो कि हमें ये चाहिए। मोस्टली लोग आते हैं शादी के लिए, मतलब शादी होने वाली है, महीना रह गया या हफ्ता रह गया, तो तब उन्होंने आना कि जनाब जैसे गोश्त काटते हैं ना कसाई, इतनी इतनी चर्बी उतार दे, तो ऐसा सीन नहीं होता, ये लंबा प्रोसेस है, डे इन डे आउट, वीक इन वीक आउट, वो प्रॉपर आपको लेके चलना पड़ता है, फिर इसके रिजल्ट मिलते हैं। और बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पे ये है कि शादी के लिए उन्होंने वेट लॉस कर लिया महीना 2 लगा के, शादी उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, अब वो कहते हैं जो होना था हो गया, अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आपको हमेशा ही फिटनेस के लिए ज़रूरत है। फिटनेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। नवाज साहब ये बताइए कि
बाज़ लोग तो कहते हैं चलें जी 40 मिनट की वॉक कर लें काफ़ी है, तो एक सिंपल वॉक करने में और जिम में आके ट्रेनिंग लेने में और यहाँ वर्कआउट करने में क्या फ़र्क होता है? सर मैं क्लाइंट से अक्सर कहता हूँ अगर आपने सिर्फ वॉक ही करनी है तो पैसे जिम को क्यों देने हैं। गलियाँ मोहल्ले पार्क इतने ज़्यादा है, वहाँ पे वॉक करें। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो वॉक है, लंबी वॉक, 1 घंटा 2-2 घंटा डेली लोग करते हैं, ये एक नेगेटिव एक्सरसाइज है। ये आपकी मसल्स ख़त्म करती है, मसल लॉस करती है वेट लॉस के साथ। आपने अक्सर देखा होगा जो लंबी रेस वाले लोग होते हैं, मैराथन भागते हैं 40-50 किलोमीटर, तो पतले पतले बाजू, खोपड़ियाँ, ना मुँह पे कोई गोश्त है ना कुछ, तो ख़त्म हो चुका होता है उनका मसल मास। उसके मुकाबले में जो शॉर्ट स्प्रिंटर होते हैं 100 मीटर वाले, वो बड़े बड़े मसल होते हैं, उनको एनर्जी चाहिए होती है स्प्रिंट के लिए। तो मसल बिल्डिंग सिर्फ वेट ट्रेनिंग से है। आप कार्डियो करें, कार्डियो सर एक बहुत बड़ी मिथ है कि वेट लॉस करता है, ये गलत है। कार्डियो एक्चुअली एक्सरसाइज है आपके हार्ट की, रेस्पिरेटरी सिस्टम की, दिमाग को ऑक्सीजन पहुंचाने की, ब्लड पहुंचाने के लिए। इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। वेट लॉस आपका सिर्फ तब होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे। वो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से भी अपनी बॉडी को कार्डियो जोन में रख सकते हैं, अपने हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। जब भी आप कोई एक्टिविटी 3 मिनट से एक्सेल करते हैं कंटिन्यूसली, तब आपकी बॉडी कार्डियो जोन में आती है। अच्छा, ये हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए किस बंदे की, ये भी तो बड़ा ज़रूरी है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब इसका सिंपल सा फार्मूला है, जो भी आपकी एज है 220 माइनस योर एज, जो भी इसका जवाब आए वो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है। इससे ऊपर नहीं इससे जाना, ऊपर नहीं जाना, इससे ऊपर नहीं जाने देना, वो आपके हार्ट के लिए खतरा हो सकता है, फेल हो सकता है। 220 माइनस आपका वेट, माइनस की एज, जो भी आपकी एज है, ओके ठीक है, ये आपका मैक्सिमम हार्ट रेट। ओके। फिर है आपका एक एक्टिव हार्ट रेट, कि ड्यूरिंग वर्कआउट आपका हार्ट रेट कम है। अगर आपका हार्ट रेट आपके मैक्सिमम हार्ट रेट का 60 to 70% रहता है, तो आपकी बॉडी फैट बर्निंग जोन में है। तब बॉडी भाई साहब, आजकल हम देखते हैं इंडिया में भी बाज़ हीरोज़ वो बॉडी की बुनियाद पे हीरो आते हैं फिल्मों में, और पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड है। शान को देखें, कुछ और लोगों को, तो वो फिटनेस पे बड़ी तवज्जो होती है और बॉडी बिल्डर नज़र आते हैं वो। आपको कभी ख्याल नहीं आया कि आप भी हीरो बन सकते हैं? सर मैं हीरो हूँ अपनी फील्ड का, नहीं, अपनी आप लाइफ का अपनी मैं फील्ड हीरो के तो हीरो हैं। कभी फिल्मों में आने का, नहीं सर, ड्रामों में आने मैंने का अपनी शौक तो शादी की फिल्म में काम कर लिया उसका मैं हीरो हूँ, उसके बाद किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो यहाँ रहते हुए प्रोफेशनली आपको बड़ा कंपोज रहना पड़ता है, या क्योंकि आपके जो शागिर्द होती हैं उसमें तो मेल एंड सर फीमेल सब हम होते हैं? ज़्यादातर मेल टाइम में मेल ही आते हैं, बहुत कम फीमेल्स होती हैं, और ऐसा कोई इशू नहीं होता। क्लाइंट टू क्लाइंट है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो आपने प्रोफेशनली ही डील करना है सबके साथ, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता है। लेकिन आपकी तमाम तर एहतियात के बावजूद किसी और को कोई मर्ज लाहक हो जाए तो उसका क्या इलाज है? सर एहतियात तो आप जितनी मर्जी कर लें, डेंगू जिसको होना है हो ही जाता है, तो किसका मर्ज है वो खुद इलाज कराए। आप हेल्प नहीं करते मर्ज? नहीं सर, हम सिर्फ डॉक्टर बता सकते हैं। आपके जो क्लाइंट्स हैं उनमें जो न्यूट्रिशन की उनके लिए क्या अहमियत है? सर 70% आपके न्यूट्रिशन, 15% वर्कआउट है, 15% रेस्ट है। ये एक ट्रायंगल है, तीनों में से एक चीज़ भी कंप्लीट नहीं होगी, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अब इशू क्या होता है, लोग यहाँ पे जो 15% है उस पर तो हम काम करवा लेते हैं उनसे, ज़ोर ज़बरदस्ती रिक्वेस्ट करके, इमोशनल करके। जो 70% है ना, 24 आवर्स जो उन्होंने अकेले होना है, वो खाना पीना वो कंट्रोल नहीं करते, तो यू ऑलवेज लुक व्हाट यू ईट। अब डाइट आप लें वेट बढ़ाने वाली, तो काम कैसे कर लें? आप कौन सी डाइट सजेस्ट करते हैं? एक जो मिनिमम डाइट, एक नॉर्मल, जो भी आपका क्लाइंट आता है, तो किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें? सर डाइट आपकी बैलेंस होनी चाहिए। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, किसी से पूछे ना डाइट पे हो, तो कहते हैं मैंने कुछ नहीं खाना, मैं डाइट पे हूँ। हालांकि डाइट का मतलब ही खाना है। आपने अपनी डाइट से वो चीज़ें एक्सक्लूड कर देनी है जो बॉडी में फ़ैट को इंक्लूड करती हैं, और वो इंक्लूड कर देनी है जो फैट को एक्सक्लूड कर देती है। लाइक आपकी एक प्लेट है ना अगर खाने की, उसके 4 पोर्शन करें। एक पोर्शन में प्रोटीन कर लें, जिसमें आपके चिकन आ गया, मटन आ गया, फ़िश आ गया, बीफ आ गई, एग्स आ गई, या डेयरी प्रोडक्ट्स जिससे आप प्रोटीन ले सकते हैं। दूसरा पोर्शन आपका कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए, वो कम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, एक अलहदा बहस है, जिसमें आप रोटी, चावल, अजनास जो आपकी आ जाती हैं। फिर आपका एक जो पोर्शन है वो होना चाहिए आपका गुड फैट्स का, जिसमें आपके नट्स हैं, ऑलिव ऑयल है, पीनट बटर है, इस तरह की चीज़ें। और एक पोर्शन आपका होना चाहिए जिसमें आप मिनरल और वाइटामिन हो आपके, जैसे वेजिटेबल और फ्रूट्स है। ये चारों चीज़ें कंप्लीट हों आपके हर मील में, तो आप एक हेल्दी मील, हेल्दी डाइट पे। तो आपकी अपनी डाइट क्या है? मेरी डाइट सर आजकल जो है उसमें 10 एग वाइट्स हैं,
2 10 एग एग वाइट सुबह ब्रेकफास्ट में, 2 होल एग्स। और आप वो योग बिल्कुल नहीं लेते? मैं बता रहा हूँ ना, 2 होल एग्स, 2 होल एग्स, 10 एग वाइट्स और 60 ग्राम ओट्स, 5 डेट्स और ड्राई फ्रूट कोई थोड़ा बहुत और 1 कप ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद सारे दिन में जो मेरा है तकरीबन 600 ग्राम कुक चिकन है बोनलेस और तकरीबन 800 ग्राम राइस है, 200 ग्राम स्वीट पोटैटो है, राइस बॉइल्ड वाइट, रोटी भी कर सकते हैं उसकी जगह, और 200 ग्राम स्वीट पोटैटो है। ये मेरे सारे दिन की डाइट आज का। आप हर वक्त जिम करते और कराते, लोगों को एक्सरसाइज करवाते हैं सारा कुछ, तो ज़ाती ज़िंदगी जो है बस 24 घंटे यही ओढ़ना बिछौना? नहीं, 24 घंटे ये ओढ़ना बिछोड़ना नहीं, फैमिली को भी टाइम देते हैं। हर चीज़ में आपने बैलेंस करना ज़रूरी है। आप भी माशाल्लाह काम करते हैं, हम आपको हर टाइम टीवी पे देखते रहते हैं, तो अब ये तो नहीं उसका मतलब कि आपकी पर्सनल लाइफ कोई नहीं है, तो हर बंदे की होती अच्छा, है। वैसे आपकी पसंद नापसंद अगर हम अपना जानना चाहें तो कोई म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं? जैसे 24 घंटे लगा होता है, सुनना पड़ता है। अच्छा, कोई फिल्में, ड्रामे, थिएटर, टीवी? मूवीज़ देखने का शौक़ था, अब ज़रा टाइम कम होता है तो इसलिए नहीं देखते। कभी कभी टाइम मिले तो देखते हैं। ड्यूरिंग कार्डियो डाउनलोड करके रख ली कोई मूवी, कुछ ड्रामा, तो वो देख लिया। शादी कब हुई? शादी मेरी 2014 में। पसंद शामिल थी आपकी या ज़रूरत? जारी बात है, पसंद थी तो किया। आपकी पसंद थी? बाद में मेरी भी होगी। बाद में आपकी? हाँ जी, बाद में। उन्होंने आपको पसंद किया? उनके वालिद साहब ने उनके वाले साहब और मेरे वालिद साहब ने। अच्छा, अरेंज? हाँ जी, रेंज। कितने बच्चे माशाल्लाह? मेरे 2 बेटे क्या करते हैं? पढ़ते हैं। कौन सी क्लास? हाँ जी, एक है 4th क्लास में और एक मेरा प्रेप क्लास में। हाउस वाइफ हैं? डॉक्टर हैं, वो हॉस्पिटल में MBBS को पढ़ाती हैं। आपके छोटा सा इम्तहान लें हम? जी। किसी के लिए आपको कोई रैपिड फायर करें, अगर कुछ छोटा सवाल छोटा जवाब, जल्द जवाब चाहिए, बाज़ लोगों के लिए आपसे कुछ मशवरा मांगें जी जी। तो क्या मशवरा देंगे? राना सनाउल्लाह खान। अल्लाह भला करे। अल्लाह भला करे। अच्छा, हमारे यहाँ और भी है ना, तलाल चौधरी भी। उनका अल्लाह बहुत भला करे। ओके, चौधरी शेर अली, अल्लाह उनका भी भला करे। ये क्या बात है, भला करे आप कर रहे हैं, ये तो दुआ तो अच्छी है। जी जी, उनका भला होगा तो वो लोगों का करेंगे ना। वेरी गुड, कमाल है जी, दुआ बड़ी अच्छी दे रहे हैं, तबसरे बड़े खूबसूरत हैं। तो वैसे आप माहिरा खान को क्या मशवरा देंगे? जी, माहिरा खान को क्या मशवरा देंगे? काम करती रहें। काम करती हैं। कुबरा खान? वो भी काम करते हैं, तो ही नज़र आएंगे। ओके, तो आप अपने आप को क्या मशवरा देंगे? काम देखते रहें। काम देख। अरे मुल्की हालात पे क्या सोचते हैं? सर, मेरे सोचने से मुल्क को कुछ नहीं होना, बहुत सोच के देख लिया, टेंशन लेके देख लिया। कोविड में इसका बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस हुआ। हर बंदा 2-2 मिनट बाद न्यूज़ लगा के देख रहा था कितने मर गए, कितने लोगों को हुआ, तो टेंशन होती है सर। तो सर जो हो रहा है वो मेरे कहने पे उन्होंने चेंज नहीं करना, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर। वासिफ अली वासिफ साहब का एक कॉल था बड़ा मज़ेदार, वो बंदा परेशान था किसी बात पे, तो उन्होंने कहा यार मैं इस बात पे पड़ा, उन्होंने कहा तुम्हारे परेशान होने से तुम इसको ठीक कर सकते हो? कहता नहीं। तो कहता फिर क्यों परेशान हो? जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है उसके लिए तुम क्यों परेशान हो? तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह मुल्क के हालात बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद है, दुआ है, सारे कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, किस एज तक बंदा जिम ज्वाइन कर सकता है और अपने आप को फिट रख सकता है? जब तक आप जिंदा है, इट्स नेवर टू लेट। बाज़ लोगों की मिथ्स बनी हुई है ना हमारे यहाँ जी जी। कि यार वो अब इस उम्र में हमने जिम क्या करना है, या हल्की फुल्की एक्सरसाइज वॉक शाक कर लेंगे, उनके लिए क्या मशवरा? सर, उनके लिए मशवरा यही है कि वॉक सारी ज़िंदगी उन्होंने की है और इस हाल तक पहुँचे हैं, तो अब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ आएँ, मसल बिल्ड करें। मसल आपके वीक होते हैं, एक है आप सीधे उठ गए हैं, एक आप ऐसे ऐसे करके उठ रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा बेहतर है, फैसला आपके लिए। लोग ये समझते हैं कि शायद जिम जाने का मतलब ये है कि बड़ी हार्ड एक्सरसाइजें हैं और हम अब जिम के काबिल नहीं रहे। सर, इट डजंट ये मीन, बात सर गलत है। डजंट मीन यू आर गोइंग टू जिम एंड लिफ्टिंग वेरी हैवी वेट्स। हर बंदे के लिए जो है इंटेंसिटी लेवल वो डिफरेंट है। मैं हो सकता है 5 किलो उठा सकता हूँ, आप 10 किलो उठा सकते हैं, तो ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करनी कि उसने इतना उठाया, इसने इतना उठाना है। तो आपके मसल को नहीं पता कि आपने कितने किलो उठाया, उसने देखना है कि वो अंडर टेंशन कितनी देर है। तो वर्कआउट का बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आपने हैवी वेट्स उठाने हैं, अब लाइट वेट से भी हैवी वेट के जो फ़ायदे हैं वो हासिल कर सकते हैं। और यहाँ आपके जिम में और किसी भी जिम में हर एज के लोग आ सकते हैं और हर एज के लोगों के लिए एक्सरसाइजेज मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है, हर एज ग्रुप के। आपको यहाँ पे भी
57 साल के लोग मिले, कोई 40 का है, कोई 20 का है, कोई 30 का है, हर एज ग्रुप का। मैं सुबह के टाइम अगर आप आते हैं तो मैं आपको 70 साल के बुजुर्ग भी दिखा सकता हूँ। आप हर शख्स के अपने क्लाइंट के लिए उसकी फिज़ीक के मुताबिक और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अलग से प्लान, डाइट प्लान बनाते हो? बिल्कुल सर, आपका फ़र्ज़ करें वज़न है 60 किलो, मेरा है 40 किलो, जो आपके लिए कैलोरी डेफिसिट है वो मेरे लिए सरप्लस होगा। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, आपकी हाइट और है, एज और है, वेट और है, मेरा और है, तो हर बंदे का जो गोल है वो भी डिफरेंट होगा। आपको हो सकता है सर्दी ज़्यादा लगती है, मुझे कम लगती है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसी तरह हर डाइट का, हर वर्कआउट प्लान का हर बंदे पे इफेक्ट उसका डिफरेंट है, सबके लिए सेम नहीं है। यही तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि यूट्यूब पे उस बंदे ने अपने लिए जो किया अपलोड कर दिया, अब 1000 बंदे ने उसको देख के फॉलो कर लेना। अब उन्हें ये नहीं पता कि इस बंदे की हाइट, एज, वेट क्या है और इसका वर्कआउट लेवल क्या है, इसकी एक्सपीरियंस कितना हो गया है, वो मॉडरेट लेवल पे है, बिगनर है, एक्सपर्ट है, उन्होंने वो फॉलो कर लिया और कोई ना कोई पंगा कर लेना। अच्छा, ये एक्सरसाइज एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या गुस्से पर काबू पाने में भी मदद देती है? सर एंगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है आपका। पूरी दुनिया में एंजाइटी, डिप्रेशन, इसको कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन तरीका वर्कआउट है। आप वर्कआउट करते हैं, समझ लें आपने अपना सारा अग्रेशन, आपने अक्सर देखा होगा गुस्से में लोग चीज़ें उठा उठा के फेंक रहे होते हैं, अपना अग्रेशन निकालते हैं, मुक्का मार रहे हैं। तो साहब वर्कआउट करें, बॉक्सिंग करें, हैवी वेट लिफ्ट करें, तो आप अपने अग्रेशन को भी निकाल देते हैं, अब कूल डाउन हो जाते हैं। वर्कआउट के बाद चिल प्रोग्राम होता है सारा, आपका एग्रेशन निकल गया, एनर्जी सारी ड्रेन हो गई और आप बिल्कुल शांत माहौल में आ गए। तो वर्कआउट बहुत अच्छी चीज़ है आपका सेल्फ कंट्रोल करने के लिए, एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपके मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं जी कि ये महज वेट लॉस नहीं है, ये महज फिटनेस नहीं है, बल्कि इससे जहनी अमराज, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, ये सब कुछ पे काबू पाया जा सकता है। इन सब चीज़ों पे तो कितने ज़्यादा फ़वाइद हैं एक फ़िटनेस के लिए, जो वर्कआउट करने के, जिम जाने के और एक्सरसाइजेज़ करने के। इन सारे फ़वाइद के लिए कोई ना कोई जिम ज्वाइन करें, कोई हेल्थ क्लब ज्वाइन करें, वॉक करने निकलें, आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो सकेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया नवाज़ साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो ये मच। थे जी नवाज़ बाजवा साहब, इंटरनेशनल सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, बी फिट फिटनेस स्टूडियो, उसमें ये ट्रेनिंग देते हैं और बहुत भरपूर किस्म की यहाँ हमने देखा इनके बहुत से क्लाइंट हैं, बहुत सारे लोग इनसे सीखते हैं, मेहनत करते हैं। हमने देखा कि लोगों की फ़िज़ीक इस तरह की इन्होंने बना दी कि जिसको देख के आपको भी रश्क आएगा, आपका जी चाहेगा कि हम भी क्लब को ज्वाइन करें और वहाँ अपने आप को जाके फ़िट करें। बहुत ज़रूरी है, सही कहते हैं कि जान है तो जहान है। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ आपसे खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।